दोस्तों, क्या आपके कमर या पीठ में दर्द हो रहा है? क्या बहुत सारे इलाज कराने के बावजूद भी आपका दर्द नहीं जा रहा है? तो 7 ऐसे क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको कमर या पीठ में दर्द हो रहा है? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, कमर में दर्द हो जाना, पीठ में दर्द हो जाना, हम पेन फिजिशियंस के पास, ऑर्थोपेडिशियंस के पास, रूमेटोलॉजिस्ट के पास सबसे कॉमन रिपोर्टेड सिम्टम होता है। ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास दर्द लेके आते हैं उसमें मैक्सिमम कमर में दर्द के ही पेशेंट होते हैं। उसके बाद घुटने में दर्द या कंधे में दर्द आता है। कमर में दर्द ऐसा अनुमानित है कि एक एडल्ट की लाइफ में यानी 18 से 60 साल की उम्र के बीच में 80% लोग ऐसे जिनको कमर में दर्द कभी ना कभी जिंदगी में हुआ है या इस वक्त कमर में दर्द हो रहा है। तो आज मैं आपको 7 ऐसे कारण बताऊंगा जिसकी वजह से आपकी कमर या पीठ दुख रही है। दोस्तों, पहला कारण होता है हर्निएटेड डिस्क या स्लिप डिस्क भी इसको कॉमनली बोला जाता है। हम अगर हमारे वर्टिब्रा की तरफ देखें तो वर्टिब्रल बॉडीज जो होती है वो एक ब्लॉक्स की तरह होती है और उसके बीच में डिस्क नाम का एक सब्सटेंस होता है, प्रोटीनेशियस कोलेजनस सब्सटेंस होता है जो कि रबड़ की तरह होता है, जो कि शॉक अब्सॉर्ब करता है। हमारे खराब पोस्चर की वजह से या चोट लग जाने की वजह से या कोई भारी चीज एकदम से उठाने की वजह से कई बार वो डिस्क या डिस्क के सब्सटेंस बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत तीव्र हमको कमर में दर्द हो सकता है। उसको हम हर्निएटेड डिस्कोजेनिक बैक पेन बोलते हैं। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट और दूसरा मोर कॉमन कारण है फैसेट आर्थ्रोपैथी। दोस्तों, फैसेट जॉइंट्स अगर हम बात करें तो वो डिस्क के पास या रीढ़ की हड्डी के पास वो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं जो ट्विस्टिंग मूवमेंट या हमारी रीढ़ की हड्डी को एक तरफ और दूसरी तरफ ट्विस्ट होने के लिए मदद करते हैं। वो फैसेट जॉइंट स्टेबिलिटी या स्थिरता भी प्रोवाइड करते हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी को। वो फैसेट जॉइंट्स हूबहू घुटने के जोड़ की तरह होते हैं। उसके अंदर एक साइनोवियम होता है, जोड़ों की परतें होती हैं जो धीरे धीरे घिसती हैं, जो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसकी वजह से हमारे कमर में दर्द होता है। फैसेट जॉइंट के पेन को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक तरफ ट्विस्ट होइए और अपने कमर को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसको हम केम्स टेस्ट या क्वाड्रेंट लोडिंग टेस्ट बोलते हैं। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी के एक तरफ में यानी पैरामीडियम में आपको अगर बैक पेन हो रहा है तो फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से है और इस सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है बैक पेन का आफ्टर स्लिप डिस्क। दोस्तों, तीसरे कॉमन कारण की बात करें तो उसका नाम होता है साइटिका। साइटिका हम सब जानते हैं, काफी हमने सुना है, इसको लंबागो भी बोलते हैं, साइटिका भी बोलते हैं, लंबर रेडिकुलर पेन भी बोलते हैं। अगर हम हमारी रीढ़ की हड्डी की तरफ देखें तो उसमें से छोटी छोटी नसें बाहर निकल रही होती है जो हमारे पाँव को सप्लाई करती हैं, सेंसेशन भी सप्लाई करती है और हमारे पाँव में जो मांसपेशियां हैं, जो मसल काम कर रहे हैं, उसको मोटर सप्लाई भी देती है। ये सारी छोटी छोटी नसें मिलके एक बड़ी नस बना लेती है जिसको हम साइटिक नर्व बोलते हैं। तो डिस्क पीछे चले जाने की वजह से यदि ये नर्व्स इंपिंज होती है या यदि ये नर्व्स के ऊपर पिंच होती है वो डिस्क, तो हमारे पाँव की तरफ झंझनाहट, जलन, सूनापन ये सब हो सकता है। जनरली वो एक ही साइड होता है। क्रॉनिक केसेस या निग्लेक्टेड केसेस के अंदर दोनों तरफ हो सकता है। इसको हम कॉमनली साइटिका का पेन बोलते हैं। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट कारण है स्पाइनल स्टीनोसिस। यदि हमारी डिस्क एक तरफ बाहर की तरफ नहीं आके सेंट्रली पीछे चली जाती है या पोस्टीरियरली पीछे चली जाती है तो स्पाइनल कॉर्ड को भी अफेक्ट कर सकती है। यदि वो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करेगी तो उसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को हम स्पाइनल स्टीनोसिस बोलते हैं। स्पाइनल स्टीनोसिस का सबसे प्रमुख सिम्टम होता है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन, यानी आप चल रहे हैं और एक वक्त के बाद आप आगे और ज्यादा चल नहीं पाएंगे, आपके पाँव में बहुत ज्यादा दर्द होएगी या शक्ति खत्म हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, फिर आप थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद आप दोबारा चल सकते हैं। ये सब अगर आपके बैक पेन के साथ हो रहा है तो आपको स्पाइनल स्टीनोसिस होने का डेंजर है। यदि निग्लेक्ट किया जाए स्पाइनल स्टीनोसिस को तो स्पाइनल कॉर्ड पे असर पड़ सकता है। आपके बावल ब्लैडर इफेक्ट भी आ सकते हैं, यानी आपका पेशाब के ऊपर और लेट्रिन के ऊपर से कंट्रोल और सेंसेशन भी जा सकता है और आपके पाँव में मोटर इनएक्टिविटी भी हो सकती है, यानी पाँव के ऊपर पूरी की पूरी कमजोरी हो सकती है, जिसको हम न्यूरो डेफिसिट बोलते हैं। तो ये एक प्रमुख कारण होता है लो बैक पेन का। दोस्तों, पांचवें कारण की बात करें तो उसका नाम होता है स्कोलियोसिस। जैसे कि अगर हम स्पाइन को देखें तो एक प्रॉपर कर्व फॉलो करता है। यदि वो एक साइड पे ज्यादा कर्वेचर बड़ा हो जाता है उसको हम स्कोलियोसिस बोलते हैं। स्कोलियोसिस एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है एडोलेसेंट्स के अंदर या बच्चों के अंदर और धीरे धीरे बड़े होने के साथ वो स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम या टेढ़
टेढ़ापन जो होता है स्पाइन के अंदर वो और ज्यादा बढ़ सकता है। टेढ़ापन दर्द भी कॉज कर सकता है, साथ साथ मांसपेशियों में कमजोरी भी कर सकता है। उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं क्योंकि वो टेढ़ापन एक साइड के लंग्स के ऊपर अफेक्ट कर सकता है और ओवरऑल कॉस्मेटिकली भी बहुत पुअर लुकिंग होता है। तो यदि बचपन में आपने देखा है कि आपकी एक साइड पे कुब्बड़ बन रहा है या आपकी रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन है तो डेफिनेट कॉज है स्कोलियोसिस का। जल्द से जल्द डॉक्टर को कांटेक्ट करें। कुछ एक्सरसाइज से, कुछ ब्रेसेस से और दूसरी कुछ दवाइयों से इन सब से इसका हल पॉसिबल है। दोस्तों छठा इंपॉर्टेंट कारण होता है आपकी पीठ में दर्द का एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी आपकी अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो रीढ़ की हड्डी के ऊपर एक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से स्पाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन या जलन होती है जिसे हम स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। दोस्तों इन्फ्लेमेशन या जलन होने की वजह से आपके कमर में दर्द होता है, आपको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, यानी जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके कमर में बहुत ज्यादा जकड़न होती है। इसके साथ साथ दूसरे भी रिमेटोलॉजिकल फीचर्स हो सकते हैं, दूसरे जोड़े यानी कूल्हे की हड्डी या कंधे की जोड़ा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोई स्थायी इलाज नहीं, हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यंग मेल हैं स्पेसिफिकली और आपको कमर में दर्द के साथ साथ अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है तो आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। दोस्तों सातवां और बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी कारण होता है काइफोसिस, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी को सामने की तरफ ज्यादा बेंड हो जाना या एक कुब्बड़ निकल जाना। हम काफी एजेड पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि काइफोसिस हो जाता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों की कमजोर होने की वजह से हो जाता है, परंतु वो साथ साथ एडोलेसेंट्स या यंग लोगों में भी हो सकता है काइफोसिस। आजकल हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं कि हम जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, हमारे गैजेट्स के ऊपर ओवर डिपेंडेंस हो चुकी है, उसके खराब पोस्चर की वजह से भी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सामने की तरफ स्टूपिंग फॉरवर्ड होती है, जिसकी वजह से काइफोसिस या एक हम्प डेवलप हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पीठ और कमर में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं 7 बहुत इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कमर के दर्द के। कारण दर्द का जानना बहुत जरूरी होता है दर्द के सफल पूर्वक इलाज के लिए, इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।